मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया से। संधिवात, जटिल समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपैथ चेंजेस, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस, पेशेंट एकदम सरलता से इस व्याधि को डायग्नोसिस कर लेता है। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जब भी घुटने में दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, वो खुद डॉक्टर को जाके बोलता है कि मुझे घुटने का संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जबकि डॉक्टर के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। प्रथम अवस्था में यानी कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें औषध चिकित्सा ही करनी चाहिए। महायोगराज गुगुल, आरोग्यवर्धिनी रस, शोठवटी, अग्निटुंडी वटी, और अगर व्यक्ति क्रूश हो तो अश्वगंधा घृत, बृहत्वा चिंतामणि रस, ऐसी औषध चिकित्सा करनी चाहिए। प्रथम अवस्था में यानी कि अर्ली स्टेज में अगर सोठ हो तो वालू का स्वेद करना चाहिए, या तो निर्गुंडी पत्र पोडली बना करके उसका सेक करना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। सोथ ना हो, सोथ अवस्था के बिना पेशेंट अगर हो आपके पास तो आप अभ्यंग कर सकते हैं। बला तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडी तेल या तो वातांतक तेल से अभ्यंग करके स्वेदन में भी निर्गुंडी पत्ते का स्वेदन या दसमूल काढ़ा का स्वेदन कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन करनी चाहिए, जानू बस्ती करनी चाहिए। इससे लगभग पेशेंट शुरुआत की अवस्था में ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट जीर्णावस्था यानी कि क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया और अगर आपके पास आता है, एमआरआई, सीटी स्कैन सब रिपोर्ट लेकर के आता है और डॉक्टर हैज़ एडवाइज कि उनको अभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो गया है और आपको नी रिप्लेसमेंट टीकेआर की ज़रूरत है या तो आर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत है, ऐसी अवस्था में आयुर्वेद पेशेंट को हेल्प कर सकता है। खास करके ऐसे पेशेंट को क्रमशः औषध चिकित्सा जो मैं आगे बताई उसके साथ में उसकी अवस्था के अनुसार शोधन चूर्ण, विष तिंडुकवटी, समीर पन्नग रस, बृहत्वा चिंतामणि रस और एकांगी रस का सम्मिश्रण साथ में देना चाहिए। योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, नवक गुगुल, अभियारिष्ट के साथ देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अश्वगंधा घृत देना चाहिए। साथ में पंचकर्म बहुत एसेंशियल है। ऐसे पेशेंट में मात्रा बस्ती चिकित्सा इज इम्पोर्टेंट है। उसमें स्नेह बस्ती यानी मात्रा बस्ती, बला तेल, अश्वगंधा घृत, वातांतक तेल की मात्रा बस्ती बहुत ज़रूरी है। अभ्यंग स्वेदन करने के बाद मात्रा बस्ती लगानी चाहिए। और शोथ की अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में वैतरण बस्ती या तो पंचकोल क्षार बस्ती बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और जीर्णावस्था में अगर पेशेंट चलने उठने में दिक्कत हो, स्टिफनेस आ गई हो, तो शक्तिशाली पिंड स्वेद जरूर करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। पर इस अवस्था में, जीर्णावस्था में पेशेंट को शक्तिशाली पिंड स्वेद से बहुत सारा फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। जानू बस्ती, वातांतक तेल, बला तेल, निर्गुंडी तेल, महानारायण तेल की जानू बस्ती लोकल एप्लीकेशन करनी चाहिए। उपनाह स्वेदन, शोथर लेप लगा करके, ऊपर एरंड पत्र लगा करके, काचनर पत्र लगा करके उसको उपनाह स्वेदन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ट्रेडिशनल वे में अग्निकर्म, जो कि हमारी सिद्ध हस्त पुरानी चिकित्सा है, अग्निकर्म इसमें बहुत सारा फायदा करता है। और ज़्यादातर मैं ट्रेडिशनल जगह पर गया हूँ, वो लोग अग्निकर्म करने के बाद, लेप लगाने के बाद ऊपर एरंड पत्र लगाते हैं। पर हमने जहाँ तक देखा है, एरंड पत्र के साथ मोरिंगा का रूट, कटु मोरिंगा का रूट को छून के लगाना चाहिए और 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद निकाल देना चाहिए, तो उससे बहुत सारा फायदा हो जाता है। पेशेंट को ऑपरेशन से लगभग मुक्ति मिल जाती है, तो उसका पीरियड लंबा हो जाता है। मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल के होम रेमेडीज़ का एक योग, 100 ग्राम सेकी हुई मेथी, भुनी हुई मेथी का पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम ग्रंथिक यानी पिपरामुल का पाउडर इकट्ठा करके 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। शुंठी सिद्ध पानी में, शुंठी के पानी के अंदर एरंड तेल, एरंड स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 1 या 2 बार देना चाहिए। कब्ज नहीं रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को खास संभल करके रहना चाहिए। तो अविपत्तिकरण या तो
एरनब्रुथ हरिटा की या तो त्रिफला चूर्ण, त्रिफला टेबलेट कुछ भी साथ में देना जरूरी है। मित्रों, ये जो छोटी सी क्लिप में आपने संधिवातक के लिए बताई है बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंट इससे ही ठीक होते हुए दिखाई दिए हैं मेरे यहाँ। निरामय आयुर्वेदा मेरी यूट्यूब चैनल है, 7574861866 मेरा मोबाइल नंबर, www.niramayayurveda.com मेरी वेबसाइट।